बहुत जमाना पहले चांद से सरगोशियां करते जंगलों और चांदी के पहाड़ों के पार एक हसीन बादशाहत थी जिसका नाम इलारिस था। एक ऐसी सरजमीन जहां हंसी हुआ में बसती थी और दरिया रात को चांद के लिए नगमे गाते थे। इलारिस के लोग खुशहाल थे क्योंकि उनकी मुल्का लियोरा के पास एक नायाब तोहफा था। वो अपने आंसुओं से गम दौर कर सकती थी। जब भी कोई शख्स दुख या दर्द में मुब्तला होता, मलका लीवरा उसकी बात दिल से सुनती, और जब उसकी आंख से एक आंसू गिरता वो चमकते हुए शफाफ क्रिस्टल में बदल जाता। जिसे वो आंसू मिलता, इसके दिल में सुकून और उम्मीद की रोशनी जाग उठती। लेकिन मलका के आंसू बहुत नायाब थे क्योंकि वो सिर्फ तब रोती थी जब किसी के दुख को वो सच्चे दिल से महसूस करती थी। कई सालों तक अमन कायम रहा, मगर एक सख्त सर्दी के मौसम में आसमान सियाह हो गया। पाले ने जमीन को जमा दिया, दरिया बर्फ में बदल गए और लोग मायूस होने लगे। अफवाह फैल गई कि मलका का दिल सर्द हो गया है और वो अब अपने लोगों की परवाह नहीं करती। इन्हीं लोगों में एक गरीब लड़की मेरा भी थी जिसकी माँ शदीद बीमार थी। मेरा एक छोटा सा चिराग लेकर बर्फ से ढकी वादियों से गुजरती हुई महल तक पहुंची। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने रोक लिया। मलका आज किसी से नहीं मिलती, उन्होंने कहा। मेरा की आवाज लर्जने लगी। बराहे करम, मेरी माँ मर रही है। मुझे सोना या खाना नहीं चाहिए, बस एक आंसू चाहिए। ये अल्फाज मलका के कानों तक पहुंचे। दिल में हल्की सी कसक महसूस हुई और उसने हुक्म दिया, उसे अंदर आने दो। जब मेरा अंदर आई, उसने देखा कि मलका बर्फ जमी खिड़की के पास बैठी है। लीवरा ने मुस्कुराकर पूछा, बच्ची, तुम क्यों समझती हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मीरा ने नजरें झुका लीं, क्योंकि मेरी माँ कहती थी जिस दिल में दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत हो वो कभी मनजम्मद नहीं होता। मलका के दिल में लर्जिश हुई। वो कई सालों से नहीं रोई थी, इसलिए नहीं कि वो रो नहीं सकती थी, बल्कि उसलिए कि वो डरती थी कि हर आंसू उसे कमजोर कर देगा। मगर जब उसने मीरा की आंखों में मोहब्बत और खौफ देखा, उसके दिल में गर्मी और एहसास दोबारा जाग उठा। एक आंसू मलका के गाल से बह निकला। वो किसी कीमती जवाहिर से ज्यादा रोशन था। वो मीरा के हाथों में गरा और एक चमकता हुआ क्रिस्टल बन गया जो दिल की तरह धड़क रहा था। मलका ने नरमी से कहा, ये ले लो, लेकिन याद रखना, असल शफा जादू से नहीं, नरमी और मोहब्बत से आती है। मीरा ने शुक्रिया अदा किया और बर्फ में दौड़ती हुई घर पहुंची। जब उसने वो चमकता आंसू अपनी माँ के सीने पर रखा तो वो रोशनी में पिघल गया। उसकी माँ के होंठों से बर्फ हट गई और उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। अगली सुबह सारी बादशाहत का पाला पिघलने लगा। फूल बर्फ से झांकने लगे और दरिया फिर गंगनाने लगे। लोगों ने समझ लिया, उनकी मलका कभी बेहिस नहीं हुई थी, वो सिर्फ महसूस करना भूल गई थी। इस दिन के बाद मलका लीवरा के आंसू उसे कमजोर नहीं करते थे, बल्कि उसके आंसुओं से सारा मुल्क महकता और फूलता फलता था। और मेरा, जो कभी एक गरीब लड़की थी, अब मलका के आंसू वाली लड़की कहलाने लगी। वो गांव गांव जाकर सबको ये सबक देती कि मोहब्बत और नरमी का एक लम्हा सबसे सख्त सर्दी को भी पिघला सकता है। कहानी का सबक, असल ताकत हमदर्दी और नरमी में है। जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं तो एक छोटा सा आंसू भी सौ सूरजों की गर्मी वापस ला सकता है।